नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप मौर्य। आप देख रहे हैं आशा स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आशा स्टडी पॉइंट मॉर्निंग 20 एपिसोड 6 यानी कि एपिसोड 6 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज फिर पिछले दिनों की तरह 20 क्वेश्चन और उनके आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था। देखिए, मौर्योत्तर युग का मतलब ये हो गया कि मौर्य वंश के बाद यानी उनके उत्तराधिकार, तो मथुरा में है। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि जैन धर्म पूछा गया है। कई बार मौर्य वंश या फिर मौर्य इतिहास में तुरंत मगध और पाटलिपुत्र झोंक देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। मौर्योत्तर युग पूछा है, उसके बाद जैन धर्म पूछा है। चलिए, मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी और अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि हैंगिंग गार्डन कहाँ स्थित है। आपने बार बार पढ़ा होगा झूलता बगीचा, यानी हैंगिंग गार्डन तो बेबीलोन में स्थित है। हैंगिंग गार्डन बेबीलोन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है, यानी कि पृथ्वी के गुरुत्व का भाग भार सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, अधिकतम कहाँ होता है, तो पृथ्वी के ध्रुवों पर यानी कि पोल्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। मुख्यमंत्री मतलब सीएम यानी चीफ मिनिस्टर्स की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 163 163 आर्टिकल 163 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ड्यूटीरियम कहा जाता है जिसे D2O, तो D2O होता है भारी जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तकला माकन मरुभूमि यानी कि मरुस्थल, तकला माकन मरुस्थल कहाँ है, तो चीन में है। चीन के क्षेत्र में तकला माकन मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, तो एशिया में है। उष्ण यानी कि गर्म, मानसूनी प्रदेश यानी कि वर्षा वाला क्षेत्र। और आप देखेंगे वर्षा वाले ज़्यादातर क्षेत्र कहाँ होंगे, भूमध्य रेखा के आसपास। जितना भूमध्य रेखा से पास में होगी, कम दूरी होगी, उतना ज़्यादा वर्षा वाले या मानसूनी क्षेत्र होंगे। जो कि आपको पता है दुनिया का सबसे ज़्यादा मानसूनी क्षेत्र या वर्षा वाला मासिनराम मेघालय में है, जो कि भारत के उत्तर पूर्वी भारत में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो विषुवतीय। विषुवतीय मतलब भूमध्य रेखीय। कांगो घाटी में भूमध्य रेखीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भूमध्य रेखीय जलवायु मतलब ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा बारिश, ज़्यादा वनस्पतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है, तो मानसूनी प्रदेश को वृद्धिशील प्रदेश कहा जाता है। वृद्धिशील से मतलब क्या होता है, वृद्धि होती हुई। मानसूनी प्रदेशों का मतलब ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र, जहाँ ज़्यादा बारिश वहाँ ज़्यादा जंगल, ज़्यादा झाड़ियाँ। तो वृद्धिशील प्रदेश यानी वनस्पतियों की अधिकता, जीव जंतुओं की विभिन्नता में अधिकता, यानी कि बहुत प्रकार के जीव और बहुत ज़्यादा प्रकार की वनस्पतियाँ उपलब्ध होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक की बात करेंगे तो चीन है, जो कि आप कहे पहले भी पढ़ चुके हैं। तो तंबाकू में सर्वप्रथम चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, दक्षिण पूर्वी एशिया में रबड़, दक्षिण पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया, तो अमेजन बेसिन से। देखिए उत्पादन नहीं, लाया गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहाँ से लाया गया, तो अमेजन बेसिन से लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश, यहाँ भी चीन का नाम आता है, तो सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक भी चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजमिर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, वो किस देश में है, तो इजमिर की घाटी टर्की में है। और क्या प्रसिद्ध है वहाँ, अफीम की खेती, तो अफीम के लिए इजमिर की घाटी ज़्यादा प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत यानी कि कपास की खेती के लिए सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है, तो भारत में। यानी कि कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा खेत भारत में उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाय के निर्यात में भारत को किस देश से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि चाय के निर्यात यानी कि चाय बिक्री में, चाय के उत्पादन के बाद चाय बेचने में सबसे ज़्यादा अगर भारत को किसी से है सामना, तो श्रीलंका से है। यानी कि श्रीलंका में भी चाय का उत्पादन लगभग भारत के समकक्ष है, यानी कि बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है। ट्रक फार्मिंग क्या होता है, तो बागवानी कृषि से संबंधित है। ट्रक फार्मिंग में क्या होती है, बागवानी की खेती की जाती है। बागवानी मतलब फल फूल छोटे, तो बागवानी कृषि से संबंधित शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सघन खेती के लिए यानी कि घनी खेती के लिए यानी कि बहुत उचित एक अच्छी क्वालिटी की कृषि के लिए खेतिहर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए, तो सिंचित होना चाहिए यानी कि सिंचाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। पानी स्थिर हो, पानी रुकना चाहिए जहाँ उचित तौर पर सिंचाई की व्यवस्था हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वेग कौन सी राशि है, तो वेग सदिश राशि है। राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, सदिश और अदिश। तो ऐसी राशि जिनकी दिशा और परिमाण दोनों हों सदिश राशि होती है, जिनमें दिशा न हो वो अदिश राशियाँ कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ, यानी कि संविधान बनकर कंप्लीट कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन 26 नवंबर 1949 को ही संविधान अंगीकृत भी किया गया, यानी कि मान लिया गया, संविधान को अपना लिया गया संविधान सभा के द्वारा। लेकिन लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। और ऐसा क्यों किया गया, इसके लिए पूरा संविधान का टॉपिक है, आप उस संविधान के पूरे टॉपिक में संविधान एक परिचय वीडियो पूरा देख सकते हैं डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा सक्रिय तत्व है। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए आगे देखते हैं कि आज की तारीख 18 जून की तारीख इतिहास में क्या मायने रखती है, तो एक बार इतिहास में नज़र डालते हैं। हम नज़र डालते हैं भारत के इतिहास से। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत में 18 जून 1858 1858 यानी 1858। अब आपको तुरंत याद होगा कि 1857 की क्रांति के बाद वही युद्ध चल ही रहा था, 1858 का समय था। एक नाम आता है ग्वालियर के क्षेत्र में किसका, महारानी लक्ष्मीबाई का, जो कि झांसी की रानी थी। झांसी के किले की रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के निकट अंग्रेज़ों से लड़ते हुए आज ही की तिथि यानी कि 18 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगली बात आती है आज़ादी के 14 वर्षों बाद, जब हम आज़ाद हो चुके उसके 14 वर्षों बाद तक भारत का एक भाग जिसे आज गोवा कहा जाता है 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया, यानी पुर्तगालियों ने 1961 में गोवा को आज़ाद किया, तब जाकर वो भारत का एक भाग बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला आता है 1576, समय लिया है 1576 यानी कि 1576 और नाम है हल्दी घाटी। अब आपको याद आ गया होगा हल्दी घाटी क्या। हल्दी घाटी वह क्षेत्र है जहां अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ, जो एक बहुत बड़ा निर्णायक युद्ध माना गया। और हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास के पन्नों में अपने आप में एक बहुत मायने रखता है। राणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया युद्ध था 18 जून 1576 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है 1815, समय है 1815। 1815 को वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट हार गया, और नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का था, फ्रांस का। तो हार के बाद क्या हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट से फ्रांस की सत्ता छीन ली गई। नेक्स्ट देखते हैं। समय है 1979। 18 जून 1979 को अमेरिका और सोवियत संघ अर्थात रूस के बीच हथियार नियंत्रण समझौता हुआ, यानी कि इस बीच एक दूसरे पर समझौता हुआ, कोई एक दूसरे पर परमाणु बम या बड़े हथियार या किसी भी हथियार का प्रयोग नहीं करेगा। चलिए अगला देखते हैं। 18 जून की तारीख क्यों मायने रखते हैं, तो 18 जून को विश्व पिकनिक दिवस मनाया जाता है। पिकनिक दिवस 18 जून को दुनिया में पिकनिक दिवस मनाया जाता है। और भारत में क्या होता है, गोवा क्रांति दिवस। 18 जून भारत में गोवा क्रांति दिवस के रूप में और विश्व में विश्व पिकनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थी 18 जून के इतिहास से जुड़ी खबरें। आपने 20 क्वेश्चन और
उनके एक्सप्लेन, उनके आंसर सहित देख लिए। अब इसका PDF चाहिए तो आपको कल मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल आशा स्टडी पॉइंट चैनल पर, और इसके डिस्क्रिप्शन में पिछली वीडियो यानी एपिसोड 5 का PDF पड़ा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आशा स्टडी पॉइंट चैनल आपके उज्जवल भविष्य की कामना